नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका VHUB हिस्ट्री चैनल में। हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती होंगी और काफ़ी मदद करती होंगी। आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। आइए देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के कवि हैं, विवेचना कीजिए। या दूसरी प्रकार से पूछते हैं, मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो आप दोनों का उत्तर देख सकते हैं। देखिए, जो मैथिली शरण गुप्त, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि थे और उनकी कविता में राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक चेतना दिखाई पड़ती है। तो सांस्कृतिक चेतना आप लोग समझ ही रहे होंगे कि संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, ठीक है, उनके बारे में मैथिली शरण गुप्त अपनी कविता में लिखते हैं। चेतना मतलब विचारधारा आप कह सकते हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त भारतीय साहित्य के उद्गाता और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरे हैं। उद्गाता मतलब उच्च स्वर में गाने वाला। उनकी कविताएं भारतीय समाज, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय भावनाओं का समर्थन करती है। सांस्कृतिक विरासत, ठीक है, जैसे इन पंक्तियों में आप सांस्कृतिक विरासत को देख सकते हैं। उन्होंने भारत के बारे में लिखा है कि भूलोक का गौरव प्रगति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है। फैला हिमालय गिर हिमालय, फैला मनोहर होगा यहाँ पे, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। तो इसमें संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति झलकती है। गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में विभिन्न रूपों का सुगम मिश्रण किया है, जिसमें उन्होंने नीति, भक्ति, राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक चेतना के मुद्दों पर गहराई से विचार किया है। उनकी कविताएं आम जनता की भावनाओं को छूने की क्षमता रखती हैं और उन्होंने अपने समय की सामाजिक समस्याओं को उजागर करने में योगदान दिया है। कवि मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रभाषा को गुणवत्ता प्रदान करने वाले राष्ट्रीय चेतना एवं संस्कृति के गायक थे। स्वभाव से विनम्र, शिष्ट और वैष्णव थे। महात्मा गांधी के अनुयायी होने के कारण पतित उद्धार और नारी स्वतंत्रता के समर्थक थे। गुप्त जी सरल, लोक संग्रही, आशावादी, कर्मनिष्ठ, स्वदेश के अतीत गौरव के अभिमानी और उज्जवल भविष्य के स्वप्न दृष्टा थे। कवि ने मानवीय समस्याओं के सर्वकालिक और वर्तमान स्वरूपों को सभी कोणों से देखा, परखा और विश्लेषित किया एवं अपने युगानुरूप स्वस्थ और गंभीर चिंतन द्वारा एक सांस्कृतिक समाधान भी प्रस्तुत किया। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। गुप्त जी ने अपने काव्य में पराधीनता का संतरास, मध्ययुगीन संस्कृति की जड़ता, नारी की विवशता, दीनों का शोषण और उत्पीड़न जैसे विश्व युद्ध की विभीषिका के साथ साथ स्वाधीनता का स्वागत किया। इस प्रकार से गुप्त जी राष्ट्रीय चेतना और संस्कृति के प्रणेता माने जाते हैं। गुप्त जी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के कवि हैं और यह उनके काव्य में स्पष्ट रूप से दृश्यमान है। उन्होंने अपनी कई रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना को प्रदर्शित किया है, जैसे कि हम लोगों ने भारत भारती में देखा ही है। स्वदेश संगीत, जब केवल राष्ट्रीय चेतना के बारे में पूछेंगे तो हम लोग जो भारत भारती के कुछ अंश हम लोगों की कविता में हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं, उनके उदाहरण देके हम लोग वो उत्तर लिख लेंगे। और सांस्कृतिक और राष्ट्रीय दोनों पूछेंगे तो उसका उत्तर हम लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, गुप्त जी की सांस्कृतिक चेतना वैदिक अथवा आर्य मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वैदिक साहित्य के बाद विकसित स्मृतियों और पुराणों के विशाल साहित्य को भी, जिसमें रामायण और महाभारत भी सम्मिलित हैं, लेकर चली है। गुप्त जी की चेतना को आर्य हिंदू चेतना कहा जा सकता है। गुप्त जी के अनुसार विख्यात हिंदू धर्म ही सच्चा सनातन धर्म है, वह धर्म ही धारण क्रिया का नित्यकर्ता कर्म है। तो इससे उनकी संस्कृति चेतना साफ तौर पर झलकती है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब जो 2-3 प्रश्न बाकी हैं, अब राम काव्य परंपरा में मैथिली शरण गुप्त का स्थान निर्धारित कीजिए। अगला उत्तर हम लोग ये देखेंगे। धन्यवाद।